हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेट मिलता रहे। फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई हमारे जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं होता है। बस इससे क्या होता है कि एक सपोर्ट मिलता है, मोटिवेट मिलता है। तो हम चलते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक सीरियल बाय सीरियल यानी पूरा टॉपिक इसमें क्या करेंगे, कवर किया जाएगा। और एक सीरियल से यह जो है लगभग 8 से 10 मिनट के मतलब बीच में ही होगा, ये ज़्यादा लेंथ नहीं होगा, छोटे से पार्ट में होगा। और आप इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें फुल लेंथ और प्री से रिलेटेड हर एक इसमें क्वेश्चन जो है पॉइंट टू द पॉइंट इसमें बताया गया है। और इसमें क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है? भारत और उसके पड़ोसी देश से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखें कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है? कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम इसकी भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम तक, पूरब से अगर पश्चिम देखा जाए तो पूरब में हमारा अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में क्या है, गुजरात है। और इसकी अगर टोटल लंबाई देखा जाए तो 2933 किलोमीटर कितना है, 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक अगर देखा जाए तो यानी कि लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर इसकी अगर किलोमीटर देखा जाए तो 32 से 14 किलोमीटर है, ठीक है? कितना है? 32 और 14 किलोमीटर। अगर हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय अगर विस्तार करें तो आप जानते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर हम दूरी की बात करें, देखिए, देशांतर में क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दूरी क्या होती है, कम होती चली जाती है। लेकिन अक्षांश में ऐसा नहीं होता। अक्षांश में क्या होता है कि जितनी भी दूरी होती है वो क्या होता है, समान होता है। अगर हम भारत की भौतिक विविधता की अगर बात करें, ठीक है, तो हमें क्या क्या यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है, ठीक है? और आप इसका एक बेहतरीन जो है नोट्स बना सकते हैं। देखिए, भौतिक विविधता की अगर बात करें तो उत्तर में क्या है, उत्तर में देखा जाए हिमालय है और यहाँ पे नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु नदी, ये सब क्या है, यहाँ की नदियाँ हैं। और दक्षिण में क्या है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार है और तटीय मैदान मैदान है। पश्चिम में अगर देखा जाए तो जो हमारा राजस्थान के एरिया है वहाँ पे थार का मरुस्थल है। और पूर्व में देखा जाए तो वहाँ पे हरित पहाड़ियाँ हैं जिसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो इसमें कौन-कौन से आते हैं? देखो, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब ये नहीं कि केवल जो हमारे भारत ही है। इसमें पूरा का पूरा कई देश इसमें शामिल है, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इसमें क्या है, शामिल है। अब हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सीजन बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इसमें देखिए फ्लो चार्ट के माध्यम से एकदम सुंदर तरीके से इसको बताया गया है, ठीक है? एकदम सुंदर तरीके से बताया गया। आप इसको क्या करते हैं, पॉइंट टू क्या करते हैं, लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज़ करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है? हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। मध्य और पूर्वी एशिया के लिए एक भौतिक अवरोधक के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। और हिमालय जो है जलवायु, अपवाह प्रलय और सांस्कृतिक विभाजक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। वो उपमहाद्वीप की विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान में क्या करता है, योगदान देता है ये हमारा हिमालय। उष्णकटिबंधीय या समशीतोष्ण, अगर हम बात करें कि हमारा जो है भारत जो है किसमें उपस्थित है। देखिए, हमारे भारत में क्या है कि जब हम भारत की बात करते हैं, ठीक है? जब हम क्या करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो हमारा जो भारत है, बीच में से क्या है, कर्क रेखा गया हुआ है। यह जो कर्क रेखा क्या करता है, भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। एक होता है उष्णकटिबंधीय और दूसरा क्या होता है, समशीतोष्णकटिबंधीय। यानी हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो दोनों क्षेत्र में है, यानी कि उष्णकटिबंधीय में है, ये हमारा क्या है, उष्णकटिबंधीय है। और ये क्या है, हमारा समशीतोष्णकटिबंधीय है। और यह जो कर्क रेखा है भारत की 8 राज्यों से होकर जाता है, ठीक है? कौन-कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है,
मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने इसके बारे में डिटेल बता दिया है। अब देखिए, कर्क रेखा क्या करता है, भारत को दो भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कि हमारा दक्षिण है, और दूसरा कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो कि हमारा उत्तर में है। यानी कि कर्क रेखा से उत्तर वाला जो क्षेत्र है उसे, ठीक है, कर्क रेखा का उत्तर वाला जो क्षेत्र है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय, क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और कर्क रेखा से जो हमारा नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। आई होप कि ये जो फ्लो चार्ट में बनाया गया है बहुत ही सुंदर है और खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत के, ये है हमारा भारत का नक्शा, ठीक है? ध्यान से देखिएगा और आप लोग इसे एक कॉपी में क्या करेंगे, अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से सुंदर तरीके से बना भी सकते हैं। देखिए, ये है हमारा भारत। उत्तर में जो हमारा पॉइंट है, यानी कि जिसे हम उत्तरी बिंदु कहते हैं, इसे हम इंदिरा कोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा कोल कहते हैं। और ये हमारा कहाँ पर है, लद्दाख में है। अगर हम पश्चिम की बात करें, जो हमारी पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है, और इसे हम गुहार मोती के नाम से जानते हैं। पश्चिमी बिंदु हमारा, पूर्वी बिंदु कहाँ पर है हमारा, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये इस बिंदु को नाम क्या है, किबिथु। क्या नाम है, किबिथु इसका नाम है। अगर हम दक्षिण बिंदु की बात करें तो दक्षिण में क्या है, यहाँ पे दो बिंदु, एक हमारा मुख्य भूमि है और एक जो है भारत का भूमि है, यानी कि जहाँ तक भारत की जो सीमा लगती है वहाँ तक है। तो अगर हम मुख्य बिंदु की बात करें, जो हमारी स्थलीय सीमा जो लगती है वो है हमारा कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी है। और यह कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और एक हमारा जो बिंदु लगता है वो सबसे क्या है, वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। और ये क्या है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कहाँ पर है, निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह में यह जो है। और इसके जो कहते हैं ना कि 2004 में जो सुनामी आया था वो बहुत ही, तो मतलब कि खतरनाक था, बहुत ही डेंजरस था। और इसमें क्या हुआ था यार, ये जो है जलमग्न हो गया था। और अगर हम कुछ बात करें पड़ोसी देश की भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश है उसकी स्थलीय सीमा और जो कितना है हम उसको देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि भारत के कुल जो है 7 देश क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। लेआउट में देखा जाए 7 देश क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और भारत की सबसे अधिक जो लंबी सीमा जो सी है साझा करते हैं वो बांग्लादेश है। यानी कि ये हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और सबसे कम देखा जाए अफगानिस्तान की है, वो हमारा 106 किलोमीटर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देशों के नाम है और इसकी कितनी लंबाई है और कौन कौन से राज्य जो है किस देश के साथ कहते हैं सीमा साझा करता है, वहाँ पे बताया गया है। देखिए, बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर, और ये हमारा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चाइना जो है 3488 किलोमीटर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान जो है 3332 किलोमीटर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर है, और यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान जो है 699 किलोमीटर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। और हमारा है लास्ट में अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, और यह जो है लद्दाख से सीमा साझा करता है। हम इसके बाद आपको ले चलेंगे प्रायद्वीपीय पठार पर। क्या ले चलेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पर हम ले चलेंगे इसको, ठीक है। और इससे पहले आपको कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेट मिलता रहेगा।